हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो याद रखिए रामकृष्ण परमहंस ने। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन है पटना, मेरठ, कानपुर या बम्बई। क्या था 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र? तो याद रखिए पटना। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए शिवदयाल साहब। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पहली रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? कहाँ शुरू की गई थी पहली रेल सेवा? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली। तो याद रखिए मुंबई में पहली रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो मुंबई में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तहजीब उल रखलाक के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आज़ाद, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ए जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1905, 1942 या 1801। तो याद रखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में धातु मुद्रा को निर्गमन कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, योजना आयोग या भारत सरकार। तो याद रखिए भारत सरकार करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। कब किया गया? 1968 ईस्वी, 1990, 1991 या 1996 ईस्वी में। तो याद रखिए 1991 में किया गया था भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन है? कौन है भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो याद रखिए सबसे अधिक प्रदूषित शहर है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा है? किस नदी पर बसा है कोटा शहर? तो याद रखिए चंबल नदी पे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी है हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो याद रखिए घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय में था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे
ए अकबर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंडवानी नाटक भारत के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है पंडवानी नाटक? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य कौन है? महत्वपूर्ण नृत्य कौन है मध्य प्रदेश के? तो याद रखिए जवारा। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे युवा बंगाल आंदोलन के नेता? तो याद रखिए हेनरी विवियन डेरोजिया। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह। तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए पंजाब राज्य की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नवेली ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कौन सा है? इसके सही आंसर हो जाएंगे कथकली। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो याद रखिए शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सी विटामिन पाई जाती है संतरे में? तो याद रखिए विटामिन सी पाई जाती है संतरे में। इजी प्रश्न है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? कितना समय लगा था ताजमहल के निर्माण में? ऑप्शन है 19 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष या 18 वर्ष। तो याद रखिए ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष लगा था। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता था? किस मुगल शासकों को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता था? तो याद रखिए शाहजहां को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? कब बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर? तो याद रखिए 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।